तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजिंग नाउन और प्रेस इन अपोजिशन। अब देखिए ये चीज़ होती क्या है, सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा यूज़ होगा इसका, और इसका कहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कर लेते हैं अपना एक प्यारा सा इंट्रो। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, और मैं भी फील वेल कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा भसड़ नहीं मचाएंगे, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हमारा आज का टॉपिक देख लिया भैया कि हमारा क्या होने वाला है। हमको सिंथेसिस में नेक्स्ट जो रूल पढ़ना है वो ये है, यूजिंग नाउन और प्रेस, और का मतलब होता है अथवा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रेस इन एपोजिशन। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो चीज़ देखिए। तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे मतलब इसका प्रयोग हम किस जगह करेंगे, जब हमें किसी एक वाक्य में क्या होगा कि व्यक्ति के गुणों की व्याख्या की गई होगी। मतलब एक वाक्य में व्यक्ति के बारे में बात की गई होगी तो दूसरे में क्या होगा, उसके गुण बताए गए होंगे जरूर से जरूर, और हमको केवल यही देखना है कि कौन से वाक्य में उसके गुण हमको बताए गए हैं। बस इतना चीज़ देखना है, इतना देखते ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा करते समय उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम के आगे दो कॉमा लगाकर उसके बीच में उसके गुणों को लिख दिया जाता है। ठीक है, गुणों को लिख दिया जाता है, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद शेष वाक्य को ऐसे ही लिख दिया जाता है। देखिए क्या किया इन्होंने, पहले व्यक्ति का नाम लिखोगे, ठीक है, जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम लिखो, उसके गुणों को क्या करो, इन जो कॉमा होता है एक कॉमा मारो, ठीक है, एक कॉमा मारो, फिर लिखो, फिर उसके गुणों के बाद में जो नेक्स्ट वाक्य जो भी है शेष जो बचा वो सीधे ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट। अब देखिए ये तो हो गया इसका रूल, सिंपल रूल हो गया। अब मेरे पास इसके कितने सेंटेंसेस है भैया, मैंने पूरे ओवरऑल आफ्टर ऑल शायद देखिए 9 सेंटेंसेस हैं मेरे पास। तो चलिए हम 9 पर अच्छे से चर्चा करेंगे कि भैया क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपना पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं कि सुरेंद्र इज अ नाइस बॉय, ही इज माई ब्रदर। अब मेरे को एक बात बताओ, सुरेंद्र अच्छा लड़का है, ही इज माई ब्रदर। अबे भैया तेरा भाई है तो उससे हमें क्या, हमें तो उसकी क्वालिटी चाहिए, विशेषता चाहिए। तो इसमें विशेषता क्या निकल रही है, इसमें विशेषता निकल रही है कि भैया वो अच्छा लड़का, ये उसकी विशेषता है। तो ठीक है, तो आपको हमको क्या करना है, पहले क्या करना था, पहला रूल क्या बोल रहा है भैया कि व्यक्ति का नाम लिखो। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान है उसका नाम लिखो, यानी नाउन लिखो पहले। तो नाउन क्या भैया हमारा, सुरेंद्र, सुरेंद्र लिखा। अब क्या करना है कि उसका गुण लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में मतलब डबल कॉमा में उसका गुण को हमको बंद कर देना है। अब गुण लिख गया भैया, एक अच्छा लड़का है तो यही गुण हो गया, अ नाइस बॉय। ठीक है, इतना बात करने के बाद एक कॉमा और मारी का, उसका गुण बंद हो गया कॉमा में। अब हमको आगे सेंटेंस ऐसा ही जोड़ देना है। तीसरा देखिए, तीसरी बात यही बोल रहा है, और उसके बाद शेष भाग को ऐसे ही लिख दिया जाता है, तो ऐसे ही लिख दो, इज माई ब्रदर, बस बात हो गई। ठीक है, इतना हो गया, पहला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पीटी जवाहरलाल नेहरू लिव्ड एट दिल्ली, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मेरे को बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में रहते हैं, इससे कोई वजन आया बात में? देखिए वजन आना जरूरी है बात में, आपके मतलब एक तरीके से समझ लीजिए। अगर अब यहाँ पर भैया पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक ही होंगे, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू में पूरी दिल्ली में, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई काफ़ी सारे हो सकते हैं, और दिल्ली में रहने वाले जरूरी थोड़ी ना कि हर जो व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का वो प्रधानमंत्री होगा, हो सकता है, नहीं होगा। तो लेकिन इसमें बात में वजन कहाँ आ रहा है, इसमें बात में वजन आ रहा है इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखिए दूसरे वाले में वजन आ गया, क्या बोल रहा है कि इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब जो दिल्ली है, दिल्ली की विशेषता, यहाँ पर दिल्ली का हमें ये गुण दिखाई दे रहा है। क्या गुण है भैया कि वो भैया हमारे भारत देश की राजधानी है, ये हमको यहाँ पर गुण दिखाई दे रहा है सीधे सीधे। अब गुण दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए हमें दूसरे वाले में गुण दिखा है तो हम पहले वाले को ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिव्ड एट दिल्ली, फिर कॉमा मारेंगे, गुण को क्या करते हैं डबल कॉमा में बंद करते हैं, कॉमा मारो द कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमा मारो ब्रैक और फुल स्टॉप लगाओ, बात खत्म। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए, ही इज मिस्टर गुप्ता, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, फास्ट मतलब अच्छा मित्र, अच्छे दोस्त। ठीक है, और ही इज द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज। अब मेरे को बताओ, ही इज मिस्टर गुप्ता,
वह मिस्टर गुप्ता हैं। अरे भैया हैं तो हम क्या करें, हैं तो हैं, वो तो उनका नाम है, ठीक है। ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड। अब भैया तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, इससे हमें क्या मतलब, हमें इससे भी बात में कोई मतलब नहीं है, इससे बात से भी हमें कुछ भी दिक्कत नहीं, इसमें भी हमको गुण नहीं मिला। अब अच्छा मित्र है तो भैया उसका भी अच्छा मित्र है, जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी भी उससे अच्छी मित्रता हो सकता है हमें वो बुरा लगता हो भाई, है नहीं है। अब देखिए मेन बात कहाँ आती है, मेन बात हमें इसका गुण मिल रहा है तीसरे सेंटेंस में, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज। अब भैया बात में वजन आ गया, अब डरना पड़ेगा, अरे ये तो प्रिंसिपल सर की बात कर रहा है भाई, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य का पद होता है वो भैया इनकी विशेषता है, किसकी है, मिस्टर गुप्ता जी की विशेषता ये है कि ये विष्णु इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अब बात में थोड़ी वजन आ गया है, ठीक है, वजन आ गया यानी कि गुण मिल गया हमको, ठीक है। अब गुण मिल गया तो अब हमको क्या करना है, लिखना है सीधे, नाम उठाना है, सबसे पहले नाउन उठाओ, मिस्टर गुप्ता कॉमा मारो, द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज, गुड़ गुड़ को तो लिखोगे, डबल कॉमा में किसको बंद करते हैं, गुड़ को बंद करते हैं, कॉमा मारो, डबल कॉमा लग गया, बंद हो गया, गुड़ बंद हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही जोड़ दो, इज माई फास्ट फ्रेंड, बस बात खत्म हो गया। अब आप बोलोगे कहीं यहाँ पे इस लगा रहे हो, कहीं नहीं भी लगा रहे हो, अरे भैया एक भी नहीं लगाओ कि गुड़ को व्याख्या, गुड़ क्यों बताते समय हमें केवल जिस सेंटेंस में हमको गुड़ दिखता है ना, उसमें हमें किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं होता है, उसमें हमें मतलब होता है केवल गुड़ से, उसमें केवल हमको गुड़ को फाइंड आउट करना होता है बस केवल, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस, ही वाज अ ग्रेट सोल्जर। अब एक बात बताओ, नेपोलियन जो था, ठीक है, वो फ्रांस का प्रथम राजा था, प्रथम शासक, प्रथम सम्राट था, ऐसे समझ लीजिए, एम्परर माने होता है सम्राट। अब प्रथम सम्राट था तो भैया इस बात से तो कोई वजन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे तो भैया भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था, अकबर था। अरे अकबर था, अकबर, हुमायूं, बाबर, पता नहीं कौन कौन थे, तो इतिहास में थे ही ये सारी चीज़ें, अब नहीं, पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो अब बात मेरे को बताओ, इससे तो कोई वजन नहीं आने वाला भैया, प्रथम शासक तो हर कोई प्रथम, ऐसे तो हमारे भैया बात में वजन आ जाएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं ना, लेकिन हमें क्या मतलब है, इस बात से कोई वजन नहीं आएगा, इसमें हमें गुण नहीं मिला, इसका फर्स्ट जो है ये कोई गुण नहीं है। हालांकि बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं, उन्होंने देख लिया कि हाँ फर्स्ट सम्राट, प्रथम राजा है, प्रथम सम्राट है भैया, इसी को लगा दो, यही गुण है। अरे नहीं यार, ये गुण नहीं है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा आप, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिएगा, कि आप लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, क्या है ये सेंटेंस है, अब इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, आप देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नाउन लिखा जाता है, तो नाउन क्या भैया हमारा, नेपोलियन है, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन है, तो नेपोलियन लिखोगे सिंपल, कॉमा मारो। अब इसका गुण लिखो, गुण क्या है भैया, वाज अ ग्रेट सोल्जर, वाज अ GREAT, ग्रेट, ठीक है, ध्यान से देखते रहो क्या लिख रहा हूँ, वाज अ ग्रेट, SOL, ठीक है, DIER। अब सोल्जर माने क्या होता है, जल्दी से बताओ, सैनिक होता है, ठीक है, फिर कॉमा मारो। अब ये तो हो गया गुण, क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया गुण, और इसे को हमने कर दिया बंद, नेपोलियन वाज अ ग्रेट सोल्जर, ठीक है, गुण को हमने कर दिया बंद। अब हमारा क्या चीज रह गया, कि अब हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या चीज है भैया, वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस। अब हमारा तीसरा वाक्य हमको ऐसे ही लिख देना है, बाकी हमारे पास क्या था भैया, सीधे कि जो भी वाक्य रह गया उसको ऐसे लिख दो, वाज द, ठीक है, वाज द लिखेंगे, और फर्स्ट एम्परर, ठीक है, FRIST, फर्स्ट एम्परर, ठीक है, IMPEROR, ठीक है, EROR, एम्परर, ठीक है, ऑफ फ्रांस, FRANCE, ठीक है, फ्रांस, ये बड़ा वाला ऐप बनेगा, बात खत्म, बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। आप देख लो किससे बनेगा इसका, बिल्कुल यही वाला सही है, क्योंकि गुण क्या है भैया उसका, क्योंकि वो एक ग्रेट होता है, महान सैनिक, महान सैनिक या बहुत ही अच्छा सैनिक कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सैनिक था, ठीक है। अब ये तो नेपोलियन वाला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये देखिए, ये नेक्स्ट आता है हमारे पास, माई फ्रेंड कैम हेयर, ही इज द सन ऑफ अ रिच मैन। अब बात बताओ, माई फ्रेंड कम हेयर, मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है, अब भैया तेरा दोस्त आ रहा है, उससे हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना, तेरा दोस्त है तू देख। लेकिन अब वो आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, ही इज द सन ऑफ रिच मैन, भाई साहब वो बोल रहा है कि वो एक अमीर व्यक्ति का लड़का है। अब तो मन में लड्डू फूटा, अब मन में लड्डू फूटा तो इसको आगे हम क्या बनाएंगे, हमको गुण मिल गया कि भैया जो उसका दोस्त आ रहा है वो एक अमीर व्यक्ति का लड़का है, अमीर व्यक्ति का बच्चा है।
तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें इसमें नाउन क्या भैया, हमारा नाउन है हमारा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लिखो, कॉमा मारो, क्योंकि डबल कॉमा में हमको उसका गुण बंद करना होगा। अब गुण को फिट करना है तो गुण क्या है भैया कि वो एक बड़े व्यक्ति का लड़का है, द सन ऑफ अ रिच मैन, यही तो होगा गुण, बस इसको बंद कर दो। कैम हियर, कैम हियर हमने कहाँ से उठाया, कैम हियर उठाया हमने इससे, ठीक है, दो ही सेंटेंस तो हैं तो दो, तो हमने यहाँ से कैम हियर उठा लिया, बस बात खत्म, ठीक है, हो गया सिंपल। अब एक और आ जाओ, ये है कोलंबस वेंट टू अमेरिका, ही वाज एन इटालियन। अब देखिए कोलंबस अमेरिका गया, अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अमेरिका गया कोलंबस तो उससे हमें क्या मतलब, भाई वो है कोलंबस है, कोलंबस ही अमेरिका जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अब तुमसे तुम्हारा वीजा है तुम भी जाओ, मना थोड़ी ना है तुमसे, लेकिन विशेषता इसकी क्या है, ही वाज एन इटालियन की, यार वो इटालियन था भैया, इटली का था तो इटालियन ही तो कहलाएगा। अब इटालियन था तो इटालियन होना उसकी विशेषता है, तो क्या होगा, कोलंबस लिखो, उसके बाद कॉमा मारो, उसका गुण क्या है, इटालियन है, तो ये ही वाज से मतलब नहीं है, एन इटालियन उसका गुण होगा, तो एन इटालियन लिखो, कॉमा में बंद कर दो, ठीक है, सिंपल, वेंट टू अमेरिका, बस बात खत्म हो गई, सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होबे इन्वेंटेड अ मशीन इट यूज्ड फॉर सेविंग, होबे वाज एन अमेरिकन। अब मेरे को बात बताओ कि होबे इन्वेंटेड अ मशीन, हमें होबे से मतलब नहीं है, होबे को मत देखो कि भैया होबे अमेरिकन है, अरे होबे अमेरिकन है तो उससे हम क्या करें, हमें उसकी मशीन से मतलब है। उसने क्या किया कि एक होबे इन्वेंटेड अ मशीन, होबे ने एक मशीन बनाई, क्या मशीन बनाई भैया, उसका गुण क्या था, उसका गुण था कि वो सेविंग करने के काम में आती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो मशीन क्या होगी, उसको हम आधुनिक युग में बोलते हैं ट्रीमर, ठीक है, ट्रीमर वो नाम दिया जाता है उसको। तो हमें क्या करना है, हमें पहले में तो कोई भी भैया गुण नहीं दिख रहा है तो सिंपल ऐसा ही उतार देंगे, होबे इन्वेंटेड अ मशीन। अब हमको गुण मिलेगा तो हम क्या करेंगे, कॉमा मारेंगे, यूज्ड फॉर सेविंग, यही तो उसका गुण है भैया, सेविंग मशीन करने के लिए होबे ने, मतलब सेविंग करने के लिए होबे ने एक मशीन बनाई थी, ठीक है, एक आविष्कार किया था, एक मशीन बनाई थी, एक आविष्कार मशीन का किया था उन्होंने, ठीक है, जिसको ट्रीमर का नाम दिया जाता है आज, ठीक है, वाज एन अमेरिकन। अब भैया जिसने हो गई तो था, जिसने मशीन बनाई थी तो वो कौन था, अमेरिकन था। हमारी तीनों बातें हो गई, सिंथेसिस हो गई इसकी भी नॉर्मल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, कालिदास वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, ही लिव्ड इन द डेज ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य वाज अ गुप्त किंग। अब मेरे को बात बताओ, जो कालिदास हैं वो संस्कृत के महान कवि हैं, कौन सी भैया सब्जेक्ट के महान कवि हैं, वो संस्कृत भाषा के महान कवि हैं। कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत भाषा, ठीक है। ही लिव्ड इन द डेज ऑफ विक्रमादित्य। अब मेरे को बात बताओ, अगर वो विक्रमादित्य के पास कुछ दिनों तक रहे तो इसमें भैया कौन सा गुण है, कोई गुण नहीं है। विक्रमादित्य वाज अ गुप्त किंग, अब इसमें भी कोई किंग वो दिक्कत नहीं है, गुप्त राजा थे भैया, थे तो अपने लिए थे, हमें उनसे क्या मतलब, हमें मतलब है कालिदास से। कालिदास का गुण निकल के आ रहा है कि भैया वो संस्कृत के महान महान कवि थे, महान कवि थे, ठीक है। तो लिखेंगे कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोएट लिव्ड इन देश ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, कालिदास लिखा, नाउन मिल गया, उसके बाद क्या किया, कॉमा लगाया और उनका गुण लिख दिया, और उसके बाद देखिए लिव्ड इन द डेज ऑफ विक्रमादित्य, ये हमारा दूसरा सेंटेंस था। अब तीसरा क्या है, वाज अ गुप्त किंग। अब वाज अ गुप्त किंग, आप बोलोगे विक्रमादित्य कहाँ गया, अरे भैया विक्रमादित्य तो हमने दूसरे में ले लिया ना सिंथेसिस करते समय, तो विक्रमादित्य वाज अ गुप्त किंग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताओ, तो बस हो गया। आप देखिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बिल्कुल ये, इसके बाद कोई नहीं है हमारे पास, बस इतने ही होगा, इससे रिलेटेड, इससे बाहर कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि, ही वाज एन बंगाली। अब देखिए ये भी वही बात है भाई, पहली वाले की तरह तो है, क्या चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, बताओ सेम, बताओ बिल्कुल सेम है, नहीं है, सेम है। अब सेम है तो क्या करना है, देखिए टैगोर हैं, अब टैगोर हमको मिल गए, अब हमें क्या करना है, इनकी तो गुण निकालना है, इनका गुण क्या भैया, महान कवि हैं, महान कवि थे, सॉरी बाज है भैया, बाज को देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत दिक्कत दे जाती हैं, इनको ध्यान दिया करो। बाज है यानी बहुत महान कवि थे, ठीक है। अब जब महान कवि ये थे तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है टैगोर लिखो, उसके बाद हमको इनके गुणों में क्या करना भैया, डबल कॉमा में बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, अ ग्रेट पोइट, ये हमने कॉमा में बंद कर दिया, डबल कॉमा, एक कॉमा, दो कॉमा, डबल कॉमा हो गया, बंद कर दिया, रोट गीतांजलि बाज एंड बंगाली, बस
हो गया, इतना हो जाएगा। रोट गीतांजलि के बाद कॉमा जरूर लगेगा, यह बात ध्यान रखिए, क्योंकि दूसरा वाक्य यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखिए, ही रोट गीतांजलि, लेकिन हम टैगोर ऑलरेडी लिख रखे थे, तो हम ही नहीं लिखेंगे, हमको केवल इससे मतलब है, वर्ब से मतलब है, और जो ऑब्जेक्ट है उससे मतलब है, यानी कि रोट गीतांजलि लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर अपना तीसरा सेंटेंस, फिर हमें इससे मतलब नहीं रहेगा। इससे ही से तो क्या मतलब भाई, टैगोर हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो हमें उससे क्या मतलब, बाज एंड बंगाली और बात खत्म, बस हो गई हमारी सिंथेसिस। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर ये चीज़ हमारी एंड होती है। ये जो टॉपिक था जो हमारा, देखिए ये वाला टॉपिक, यूजिंग नाउन और प्रेस इन एपोजिशन। एपोजिशन से ही आप समझ जाओ कि भैया यहाँ पर क्या होगा, किसी न किसी के गुणों की बात होगी, गुणों का बखान होगा। ठीक है, बस। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी हमारे इंग्लिश के 3 सेशन, जो 3 दिनों का सेशन होता है लगातार, वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट डे हम नई चीज़ के साथ मिलेंगे। ठीक है, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे आपसे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।